हे गाइस यार, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं संदीप मिश्रा, मेरे चैनल चंडीगढ़ वाला में आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों वैसे तो मैं चंडीगढ़ के व्लॉग्स करता था, वीडियोस करता था, बट अभी मैंने फिलहाल एक सोशल कॉज के ऊपर वीडियो बनाने के बारे में सोचा है। जैसे कि आप टाइटल देख ही चुके हो कि फ्रॉड कंसल्टेंसीज इन चंडीगढ़, फ्रॉड इमिग्रेशन कंसल्टेंसीज इन चंडीगढ़। ये स्कैमर्स जो है ना, आज इनके नाक में हम दम करने वाले हैं। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि भाई इस स्कैम से कैसे बचा जा सकता है। लोग चंडीगढ़ में आकर अपना पैसा बर्बाद करते हैं, स्कैमर्स के पास जाते हैं, इमिग्रेशन वालों के पास जाते हैं, जो कि आपके साथ करते हैं बिल्कुल सरासर स्कैम। ठीक है, इनके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है, ऑथोराइज्ड बिना लाइसेंस के अपनी दुकान चला रहे हैं। और चंडीगढ़ पुलिस की ऑथोराइजेशन वाली लिस्ट के अंदर, जो कि आप कह सकते हैं कि वैलिड लिस्ट होती है चंडीगढ़ की, उसके अंदर भी स्कैमर्स घुसे हुए हैं दोस्तों। और अगर इनकी बात की जाए तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर कुछ अनफेयर मींस का यूज करके ये जो ऑथोराइजेशन वाली लिस्ट है इसके अंदर घुस जाते हैं और उसके बाद लोगों के साथ स्कैम किया जाता है। दोस्तों सिर्फ चंडीगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंसल्टेंसीज है, बहुत सारी ऐसी इमिग्रेशन वाले जो स्कैमर्स हैं, जो कि मार्केट में खुलेआम लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं। आज हम इससे बचेंगे कैसे, वो बात करेंगे। और चंडीगढ़ में आपको कंसल्टेंसीज वालों के पास जाना है या नहीं, इसके लिए भी बात करेंगे। और कौन लोग हैं जो सच में सही काम कर रहे हैं, आज इस वीडियो में इस बारे में बात करने वाले। तो वीडियो में बने रहिए और आपको आज इस वीडियो के थ्रू, मेरे थ्रू आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपको यहां पे काम करवाने आना है या नहीं। तो थैंक यू संदीप भाई। तो भाई आज जो है नौशी भाई भी हमारे साथ मिलकर हम इस पे चर्चा करने वाले हैं कि कैसे इन फ्रॉड कंसल्टेंसी से बचा जाए और किस तरीके से ये फ्रॉड करते हैं, इनका प्रोसीजर क्या रहता है फ्रॉड करने का, है ना। तो वो सारी चीज़ें आज हम नौशी भाई से जानेंगे। साथ में मुझे भी काफ़ी कुछ इन लोगों के बारे में पता है, तो वो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके साथ साझा करने वाला हूँ। नौशी भाई कुछ अपने बारे में बताओ कि कैसे मतलब आप इस चक्कर में फंसे, ये फ्रॉड कंसल्टेंसीज वाला जो आपके साथ स्कैम हुआ है ये कैसे हुआ है और अभी क्या हो रहा है मतलब मार्केट में फिलहाल में। एक्चुअल में मैंने तो अखबार में पढ़ा था और ज़्यादातर लोग ना अखबार में ही डालते हैं, पैम्पलेट डाल देंगे, एडवर्टाइजमेंट डाल देंगे, कुछ ना कुछ डाल देंगे कि पोस्टें आई हैं, कनाडा चले जाओ, आप सिंगापुर चले जाओ, मलेशिया चले जाओ। तो मैंने कनाडा के लिए कंसल्टेंसी से बात करी, मोहाली में है वो। तो नौशी भाई कहने की बात तो ये है ना कि अखबार वाले भी मतलब सब लोग एक तरीके से मतलब एक पूरा सिस्टम बना हुआ है और सब लोगों को पता है कि फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है, उसके बावजूद लोग इस सिस्टम में मतलब इन्वॉल्व हो रहे हैं। मतलब अखबार वाले भी पैसों के लिए वो सब छाप रहे हैं मतलब बेधड़क। हाँ जी, हाँ जी, मैंने ना अखबार में पढ़ा, वो भी पंजाब केसरी में। और बिल्कुल। पंजाब केसरी में पढ़ने के बाद मैंने कॉल करी तो उन्होंने बोला कि हमारे ऑफिस में विजिट करो। मैं मोहाली 2 फेज़ क्या रुद्राक्ष कंसल्टेंसी में गया मैं वहाँ पे। और वहाँ जाने के बाद उन्होंने बोला कि आपको 3.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, आपको कनाडा भेज देंगे हम, पैकिंग का काम होएगा। बिल्कुल। तो मैं अपने साथ 3 लड़के और भी लेके गया। तो हम 4 दोस्तों ने टोटल अप्लाई किया कनाडा के लिए और उन्होंने बोला कि 3 महीने में काम हो जाएगा। एक्चुअल में फिर 3 महीने में तो काम हुआ नहीं और उन्होंने स्टेप बाय बोलते बोलते टाइम हो जाएगा, हमारे को 1 साल लगा दिया। मुझे शक हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैंने उनसे जब पैसे रिटर्न करने की बात करी तो उन्होंने मुझे लारे लगाए कि आपका काम होने वाला है। उन्होंने मुझे नकली ऑफ़र लेटर दिखाया कि ये कंपनी ने आपको हायर किया हुआ हैगा, आपकी इतनी सैलरी है, आपको क्या कहते हैं ये फैसिलिटीज़ मिलेगी। बस अब मेरे को यहाँ तक उन्होंने क्या कहते हैं कि टेस्ट भी करवा दिए, उन्होंने मेडिकल टेस्ट करवा दिया, सैंपल निकाल दिया यहाँ से ब्लड का, कह रहे आपका ये टेस्ट है। कोई निकालने भी नहीं आया सर, कोई भी निकालने नहीं आया, बस उनका कोई देसी सा बंदा था वही सैंपल निकाल के ले गया। अच्छा, मतलब बिल्कुल ही स्कैम चल रहा है, सब लोग मिले हुए हैं ना। बिल्कुल कोई लैब में भी नहीं गए हम, उनका बंदा आया, सैंपल निकाला और ले गया और मेडिकल हो गया। 2 दिन बाद मैंने जब पूछी रिपोर्ट तो कह रहे आपकी रिपोर्ट ठीक है। ओके। बताओ, फिर मुझे शक हुआ कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमारी उनसे बहस हुई, लड़ाई हुई। 1 साल बाद उन्होंने हमारे पैसे रिटर्न करे। मेरे तो चलो 1 साल बाद कर दिए, मेरे जो दोस्त थे 3 बाकी, उनके तो 2 साल बाद पैसे रिटर्न करे, ऊपर से उनसे लड़ाइयाँ भी करी। अच्छा, तो पैसे रिटर्न मतलब इतने आसानी से पैसे लोग रिटर्न करते नहीं है क्या? आपकी मतलब कोई जान पहचान थी या फिर कुछ ऐसा जिसने आपने इन पे प्रेशर बनाया हो जिस वजह से इन्होंने आपके पैसे रिटर्न किए, ऐसा कुछ हुआ था क्या? हाँ जी, हाँ जी, एक्चुअल मेरे ना फ्रेंड ना ओजीजी में काम करते थे। ओके। मोहाली में ओजीजी में, तो वहाँ पे ना जो पंजाब के क्या कहते हैं कि कुलदीप सिंह चहल थे उस समय एसएसपी, तो जो उनके ना सिक्योरिटी गार्ड थे उनसे बात करी थी, तो उन्होंने हमारी पेमेंट दिलवाई थी, बात करी थी। ओके, तो मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि आपको इस झमेले से निकाल सकता है तो आप बिल्कुल आप फंस चुके हैं, आपके साथ स्कैम हो चुका है। स्कैम तो आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है, अब आपके पैसे नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है,
तो वैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि स्कैम करने का एक ना बहुत ही मतलब एक नया अंदाज इन्होंने ढूंढ लिया आजकल। दोस्तों ये क्या बोलते हैं, हम आपको स्टडी वीज़ा पे भेज देंगे, वर्क वीज़ा पे भेज देंगे, है ना। और सम टाइम इनके साथ क्या होता है कि ये स्टडी वीज़ा कुछ नहीं है, वर्क वीज़ा कुछ भी नहीं है इनके पास कुछ है ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको विजिटर वीज़ा लगा के भेजते हैं, ठीक है। और इनके पास मैं कहूँ तो वर्क वीज़ा के लिए देखो यार लाइसेंस लगता है मियाँ का, ठीक है। मियाँ में क्या है, MEA, ठीक है, ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसका लाइसेंस लगता है आपको, है ना, अगर आप किसी को वर्क वीज़ा देना चाहते हो। पता है नौशी भाई आपको इसके बारे में? ये पता था मेरे को, ये बाद में पता लगा इसके बारे में। और मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि अगर किसी भी कंसल्टेंसी में अगर आप अप्लाई कर रहे हो किसी कंट्री के लिए, तो सबसे पहले रिव्यू चेक कर लेना। बिल्कुल भाई बिल्कुल, रिव्यू, गूगल के रिव्यू उनका काला चिट्ठा खोल देते हैं दोस्तों, अपने रिव्यूज को छुपाने के लिए ना। सम टाइम वो आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि गूगल पे रिव्यू कोई भी डाल सकता है, ऐसा कुछ भी हो जाता है। देखो यार, रिव्यू कोई भी ना इंसान तब करता है जब उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है, ठीक है। कोई इतना वेला नहीं है किसी के जाके गूगल रिव्यू पे जाके वहाँ पे जाके जो है रिव्यू करे, है ना, फेक। तो ऐसा कहीं नहीं होता है। जब आपके साथ कुछ बुरा होता है आप लोग तभी रिव्यू करते हैं ना। और एक इंसान रिव्यू कर देगा गलत आपके लिए, अगर आपसे कोई जलता है या फिर आपसे कोई मतलब आपको लगता है कि हाँ कोई आपकी दुश्मनी है किसी से, तो एक रिव्यू कर देगा आपके ऊपर। पर अगर आपके 100-200 रिव्यूज वैसे ही जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए ना कि कुछ ना कुछ स्कैम तो भाई चल रहा है मार्केट में। अभी स्कैम क्या हो रहा है भाई, वर्क वीजा के नाम पे पहले तो आपको बोलेंगे वर्क वीजा लगेगा, वर्क वीजा लगेगा, आपसे वर्क वीजा बोलकर आपको टूरिस्ट वीजा लगाएंगे और जो फीस होगी आपकी वो वर्क वीजा वाली लेंगे, ठीक है। और अगर मान लो टूरिस्ट वीजा 50,000 में लगता है तो आपसे 15-20 लाख रुपए ले लेंगे। हाँ, 24 लाख बोलते हैं। 24-25 लाख। अगर आप कनाडा की बात करते हो, न्यूजीलैंड की बात करते हो, कनाडा तो 24 भाई लाख, कनाडा का 24 लाख 24 लाख बताया था वर्क वीजा का। यस। अभी मुझे बाद में पता लगा कि 24 लाख लगते हैं, वो भी जेन्युइन बंदा काम करेगा तो। जेन्युइन काम करेगा तो। जब मैंने फंस चुका था 3.5 लाख रुपए देके, जब मैं फंस चुका था, जब मुझे रियलाइज़ हुआ, लोगों ने बताया कि भाई 3.5 लाख में तो कनाडा का काम ही नहीं होता। भाई कनाडा का काम होता है नौशी भाई, मैं बताऊं आपको, काम होता है, पर सिर्फ और सिर्फ लगता है आपका टूरिस्ट वीजा, ठीक है, आपका विजिटर वीजा लगता है। और विजिटर वीजा लगने के लिए तो नौशी भाई मुझे नहीं लगता कि 3 लाख रुपए लगता है। ये 3-4-5 लाख रुपए वाले जितने भी लोग हैं, 10-15 लाख वाले जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे कौन है, ये स्कैमर्स हैं, सारे स्कैमर्स हैं, ये सब स्कैमर्स। अगर आपको कोई बोलता है ना कि न्यूजीलैंड का, कनाडा का, सिंगापुर का वीजा लगा देंगे, कितने में, 1 लाख में, 2 लाख में, भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सिंगापुर वगैरह का लग जाता है, ठीक है। पर अगर आपको कोई बोल रहा है कि विजिटर वीजा के अलावा आपको वर्क वीजा दे देंगे, तो वर्क वीजा के लिए सबसे पहले तो आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। आपके पास एक सर्टिफिकेशन होती है, लाइसेंसिंग होती है, जो उसके लिए मैंडेटरी होती है कि आप अपने जो वर्क फोर्स है या फिर आपके पास जो भी लोग हैं जिनको आप बाहर भेजना चाहते हो, है ना, तो वो बेसिकली आपको बाहर अगर किसी कंपनी में प्रोवाइड करवानी है तो भाई वो आपको वहाँ पे लाइसेंसिंग जो है आपके पास होनी चाहिए, वो लोगों के पास नहीं है ना। और चंडीगढ़ की बात करें नौशी भाई, चंडीगढ़ का बताओ, चंडीगढ़ में क्या चल रहा है इस वक्त? चंडीगढ़ में तो मैक्सिमम 90% फ्रॉड है सारे। बिल्कुल, स्टडी वीजे सही लगते हैं, बाकी वर्क परमिट तो जीरो है। वर्क परमिट है ही नहीं। वर्क परमिट कौन दे रहा है भाई आज के टाइम में? वर्क परमिट कौन दे रहा है? वर्क परमिट है ही नहीं। वर्क परमिट कितने लोगों को वर्क परमिट दे देंगे आप ये बताओ? आजकल कनाडा में वैसे ही इतना बुरा हाल चल रहा है, कनाडा की रोज प्रोटोकॉल चेंज हो रहे हैं, रूल एंड रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं, इसी वजह से लोग जाते हैं। आपको इवन यार आप पैसा लगा के बाहर से आते हो और फिर आपके साथ स्कैम हो जाता है। कई लोग तो 30-30, 40-40, 45 लाख रुपए लगा के डोंकी जा रहे हैं, टोंकी मार के जा रहे हैं भाई। और कई लोग रास्ते में एक्सपायर हो जा रहे हैं। कई लड़कियां भी जा रही है जिनके साथ मिस हैपनिंग हो रही है रास्ते में, जैसे पनामा के जंगल में उनके साथ जाने वाले लड़के उनके साथ कुछ गलत कर देते हैं। और अभी लास्ट टाइम एक खबर आई थी, गुजरात से एक फैमिली जा रही थी, तो क्या कहते हैं, एक्चुअल में जो हस्बैंड था वो अमेरिका की तरफ कूदा, और जो वाइफ थी वो अमेरिका की तरफ जब कूद रही थी ना, तो इंडिया की तरफ गिर गई, वो मैक्सिको की तरफ गिरी, और वो बेचारी एक्सपायर हो गई, और बच्चा बीच में ही रह गया, फंसा रह गया लेडीज़ के साथ। 45 लाख रुपए लगा के डोंकी जा रहे थे वो। यार ये तो सच में स्कैमर्स तो बहुत ज़्यादा भर चुके हैं चंडीगढ़ के अंदर। मैं चंडीगढ़ की बात क्यों करूं यार, मैं अपने शहर में इसलिए बात कर रहा हूं, बट ऑल ओवर इंडिया के अंदर सेम ऐसा ही हाल है। आप अगर चेक करेंगे ध्यान से जाकर तो आपको कोई भी जेन्युइन काम हो ही नहीं रहा भाई, हो ही नहीं रहा। जिनके पास लाइसेंस है वो भी फ्रॉड करने में लगे हुए हैं लोगों के साथ, जहां जिसका बस चल जाए वहां वो फ्रॉड कर रहे हैं। 90% आपका काम हो जाएगा, 10% फिर फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। बट हाँ, चंडीगढ़ की बात अगर करें, मैं जितने लोगों को जानता हूं अभी तक, जितने लोगों से मैं मिला हूं, और जो लोग कह रहे थे कि हम
वर्क वीज़ा लगवाते हैं या कुछ भी है हम लगवा देंगे कर देंगे, है ही नहीं यार। अभी नौशी भाई मैं आपको एक जगह लेके गया था, कुछ टाइम पहले हम एक बार वैसे ही चेक करने के लिए गए थे, क्योंकि हम इस बारे में स्टडी कर रहे थे बेसिकली कि ये जो इमिग्रेशन वाले लोग हैं लूटते कैसे हैं लोगों को, है ना, क्या चीज़ें बताते हैं लोगों को अपने के बारे में कि यार ऐसा हम करते हैं, ऐसी सर्विसेज देंगे। नौशी भाई बताओ जरा उस सर्विस के बारे में, क्या बताया था उन्होंने आपको? वो कह रहे थे कि हम 20 लाख रुपए लेते हैं कनाडा के वर्क परमिट का। और जब मैंने बोला कि मैं भाई यहाँ पे जॉब करता हूँ पीजीआई में, और क्या कहते हैं कि मैं लोकल हूँ बेसिकली मैं। हाँ लोकल हूँ, जब उन्हें मैंने बताया कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, लोकली हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपको मैम 15 लाख तक करवा देंगे आपका काम। और करवाएंगे क्या? करवाएंगे। वो कह रहे थे पहले आपको टूरिस्ट भेजेंगे, वहाँ पे वर्क वीजा वहाँ पे कन्वर्ट करा देंगे। जब यार ऐसा कौन सा लॉ है ऐसा यार, कौन सी ऐसी स्कीम चली हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, पहले टूरिस्ट वीजा और बाद में आप जो अपना वहाँ पे अपना वर्क वीजा में कन्वर्ट करवा दो? ऐसा कुछ है ही नहीं है, जब पॉसिबल ही मैंने नहीं उन्हें बोला ना कि सर आप क्या कहते हैं मेरे साथ लिंक में रहोगे, कह रहे हाँ हाँ लिंक में रहेंगे। मैंने कहा सर आप टूरिस्ट से वर्क वीजा कैसे कन्वर्ट करा दो? कह रहे आप मेरे साथ लिंक में रहना, हमारी सेटिंग है, ऐसे बोल रहे थे। सेटिंग है भाई, तुम खुद यहाँ बैठे हो और तुम्हारी सेटिंग कनाडा में है, तो ये तो यार बहुत ही मतलब ऐसी बात होगी बिल्कुल ही फ्रॉड वाली। मतलब लोग इनकी बातों में आ कैसे जाते हैं? बिल्कुल फ्रॉड है ये। लोगों को झूठे दिलासे देते हैं, सपने देते हैं कि आप कनाडा जाओ आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। बंदा भी कुछ टाइम के लिए खो जाता है कि चलो यार आगे का फ्यूचर ग्रांट हो जाएगा, अपनी फैमिली को सिक्योर करता है बेसिकली। बस ये है। आजकल इंडिया में आपको पता ही है यार कि जॉब्स वैसी हैं पर जो पे आउट है वो उतना नहीं है ना, पे स्केल कम है, करके जाते तो इस करके लोग बाहर जाते हैं और बाहर तो पहुंच ही नहीं पाते ना पहले। नहीं पहुंच पाते भाई। ये तो भाई ऐसा है कि देखो चंडीगढ़ के अंदर जो मैंने आपको बताया कि इस तरीके की बहुत सारी फ्रॉड कंसल्टेंसीज वर्किंग है, और चंडीगढ़ पुलिस की एक जो वेबसाइट है उसके ऊपर एक पीडीएफ है, आप सर्च करेंगे फ्रॉड कंसल्टेंसीज इन चंडीगढ़ आप लिखेंगे तो एक पीडीएफ आता है, ठीक है भाई। मैं फ्रॉड कंसल्टेंसीज लिखता हूँ तो उसके अंदर कुछ एक लिस्ट आती है जो ऑफिशियल लिस्ट है, चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें बोला है कि ये जो कंसल्टेंट्स हैं, ये इमिग्रेशन के जो कंसल्टेंट्स हैं, वीज़ा के जो कंसल्टेंट्स हैं, ये मतलब बेसिकली जेन्युइन काम कर रहे हैं। 91% उसके अंदर आपको स्कैमर्स मिलेंगे। आप उसमें जाओ, पता करो यार, आप उनसे एक बार पूछ लो कि आप वर्क वीज़ा दोगे, उनसे एक बार पूछो। आप उनसे पूछोगे ना वर्क वीज़ा दोगे आप, जब तक आपने पैसे नहीं दिए ना तब तक आपको एक ही बात बोली जाएगी कि आप वर्क वीज़ा देंगे। हाँ जी। जैसे ही आपने जेब में से 10-20 हज़ार पैसे निकाल दिए, वो घुमाते रहेंगे, वो आपको घुमाएंगे और आपको क्या बोलेंगे कि हम आपको विजिटर वीज़ा पे भेजेंगे, फिर आपका वर्क में कन्वर्ट करवा देंगे। एक बार पैसे निकालने की देरी है और लारे देते रहेंगे सर आपका काम होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, बस 6 महीने 1 साल 2 साल ऐसे। कईयों ने तो बाहर ना बाउंसर लगा रखे हैं इमिग्रेशन वालों ने स्पेशली, कि कोई हमसे लड़े ना आके। लास्ट टाइम भाना सिद्धू ने भी इसी बात को लेके मुद्दा उठाया था, वो बिल्कुल सही था। सरकारें उसकी सपोर्ट नहीं करती, उसके खिलाफ हो गई सरकारें, असल में सरकारें भी इस चीज़ में थोड़ा सा इनका इन्वॉल्वमेंट है, इनका इन्वॉल्वमेंट है। नहीं तो देखो हम सरकार डायरेक्ट सरकार को भी नहीं बोल सकते, बट जो अथॉरिटीज़ है, जैसे पुलिस अथॉरिटीज़ हैं, थोड़ा सिस्टम फेल, थोड़ा फेलियर है यहाँ पे, है ना, तो ये मिली भगत सी है थोड़ी सी। सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे मिलेगा अपने पंजाब में। और मोहाली जो है ना ये हब बन चुका है, जो इनका स्कैमर है ना, ये क्या कहते हैं कि बाहर भेजने वाले, इनका ना हब बन चुका है। ये सबसे ज़्यादा यहीं पे मिलेगा मोहाली में। सिर्फ मोहाली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चंडीगढ़ की बात करता हूँ। कुछ माने जाने सेक्टर्स का नाम मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। अब कहाँ से शुरू किया जाए नौशी भाई, जरा बताओ चंडीगढ़ के सबसे छोटे सेक्टर से जहाँ से शुरुआत होती है। शुरुआत आप यहाँ से करो, सेक्टर 8 से 9 सेक्टर, क्या कहते हैं 7 सेक्टर, ये जितनी भी रो है ना मध्यम वर्ग वाले, यहाँ सारे 8, 9, 7, ये सारे 20 ठीक है, और आपका 22 हो गया, 17 हो गया, ठीक है, 34 भाई, सेक्टर 34 स्कैमर्स का हब है। सेक्टर 34, 8, 9, 10, 22 सब जगह आपको ऐसे स्कैमर्स भाई भरे पड़े हैं। इनके पास मत जाया करो। लोगों को ये इवन के बाहर से बुलाते हैं और एक टारगेट किसको करते हैं, जो कि चंडीगढ़ से मतलब दूसरे शहर से है, दूर से आउटसाइडर है ना, उसको ज्यादा परेशान करते हैं, ताकि लोग मतलब डेली आ भी ना पाए इनके पास, है ना, और इनको तंग भी ना कर पाए। तो ऐसे लोगों को ज्यादा टारगेट करते हैं। नौशी भाई जैसे कि आपने बताया कि आप भी इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है आपका भी, इसके साथ साथ आपके साथ एक अभी रिसेंटली जो फ्रॉड हुआ है इसको लेके, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से बाहर जाने की कोशिश में हो, अभी आपने पोलैंड के लिए अप्लाई किया था, वो पोलैंड वाला किस्सा जरा बताओ कि पोलैंड में क्या हुआ आपके साथ। पोलैंड वाला एक्चुअल मेरे साथ ये हुआ कि हम 4 दोस्तों का वीज़ा लगा था अगस्त में, और मेरा भी अगस्त में वीज़ा लगा था। तो मेरे दोस्तों का जो वीज़ा है ना वो वैलिड था अगस्त से, वो तीनों अगस्त में पोलैंड पहुँच गए और पोलैंड जाके जॉब कर रहे थे। बिल्कुल मेरी बातचीत होती थी। और एक्चुअल में जब मेरा वीज़ा दिसंबर से वैलिड था, जब मैं दिसंबर में पोलैंड पहुंचा तो पोलैंड इमिग्रेशन वालों ने मुझे रोक लिया, जो कि मैंने दिल्ली इमिग्रेशन क्लियर कर दिया। दिल्ली इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद पोलैंड इमिग्रेशन ने मुझे रोक लिया, और उन्होंने मुझे रोकने के बाद बोला कि आप यहाँ बैठो, और बैठने के बाद उन्होंने बोला कि हम
इस कंपनी के बारे में भी अच्छी तरह पता लगाएंगे कि ये कंपनी वर्किंग है या नहीं। तो उन्होंने जब पता लगाया तो पता लगा कि जब कंपनी ने मुझे वीज़ा दिया था तो कंपनी वर्किंग में थी, और जब मुझे वहाँ पे मैं पहुँचा दिसंबर में, अगस्त में वीज़ा दिया था, कंपनी ओपन थी, और जब मैं दिसंबर में वहाँ पहुँचा कंपनी बंद हो गई। और जो मेरे 3 दोस्त पहले गए थे ना, उन्होंने कंपनी चेंज कर ली थी। ये मेरे साथ हुआ, फिर मेरे को तो वहाँ ये से तो रिटर्न आना पड़ा। ये भी एक स्कैम है दोस्तों। ये भी मैं आपको बताता हूँ, इसका स्कैम का खुलासा करते हैं इसमें हुआ क्या। जबकि इनके पास एक वर्क वीज़ा था, एक पूरा का पूरा पोलैंड का वर्क वीज़ा था, उसके बावजूद कंपनी बंद हो गई। कहने का मतलब ये, कंपनी बंद कैसे हुई है? कंपनी बंद कुछ इस तरीके से हुई है कि जब आप वहाँ पहुँचे तो पहली बात तो वो कंपनीज प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड वर्किंग नहीं होती हैं। कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी जो है कंपनीज खड़ी होती हैं अलग अलग नाम से, ठीक है। इनका कुछ पैसा वहाँ पे भी जाता है, तो कुछ टाइम के लिए वर्किंग रहती हैं वो कंपनीज। जैसे ही उनका जो है पूरा मतलब जो उनका बेसिकली स्कैम करने का जो क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल हो जाता है कि हाँ भाई हमने 20 लोगों के साथ स्कैम कर लिया, 50 लोग हमने बाहर से बुला लिए हैं, वैसे ही वो कंपनीज का दिवाला निकल जाता है। क्योंकि उनके पास पैसा तो है ही नहीं, उन कंपनीज के पास पैसा तो वो स्कैम करके कमा रही हैं, ठीक है। और आप बता रहे हो कि एक आपके पास वर्क वीज़ा है आपके फ्रेंड्स के पास, और वो उस कंपनी को छोड़कर किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो भी एक स्कैम है। वो स्कैम है, पूरा पूरा सिस्टम क्रैश है। ठीक है, तो भाई नौशी भाई तो बोल रहे पूरा सिस्टम ही क्रैश है भाई। और ऐसा ही है। अगर बाहर जाओ तो बहुत सोच समझ के जाना भाई, और पैसे लगाना तो बहुत अच्छी तरह सोच समझ के। कंपनी के बारे में पता लगा लेना कि कंपनी काम कैसा करती है, रिव्यू चेक कर लेना, उसके दाएं बाएं से लोगों से पता लगाना, और लिंक में देखना कि अगर जो बंदे लिंक में गए हैं ना बाहर, उन्हीं से लिंक लेना कि ताकि आप भी बाहर जा सको। बिल्कुल, मतलब ऐसे ही किसी की ऐड पे क्लिक करके, है ना, या कहीं से किसी ने सुन लिया कि भाई वो पिज़्ज़ा लगाते हैं, नहीं दोस्तों नहीं। अगर आपका कोई दोस्त बाहर गया उससे एक बार पूछो तो सही यार, बाहर जाने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, पहले आपको पता तो लगे, आप पूरा सर्च तो करो। आपको मैंने जितना मैं बताता हूँ लोग क्या कर रहे हैं, अभी 17 सेक्टर की मेरे सामने कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ क्या वो बाहर से आए थे, तो उनके साथ क्या फ्रॉड हुआ है। उनको पहले यहाँ बुलाया गया कि आपका वीज़ा फ्री में लगाया जाएगा, आपको कनाडा या न्यूजीलैंड भेजा जाएगा। बाद में क्या होता है, जब वो वहाँ जाते हैं तो उनका पासपोर्ट रख लिया जाता है, ठीक है, उनका पासपोर्ट रख लेते हैं लोग। पासपोर्ट रखने के बाद आपको 2-3 दिन में आपको बोलेंगे कि देखिए जी अपनी एम्बेसी की फ़ीस जमा कर दीजिए 50,000 रुपये, ठीक है, अपनी एम्बेसी की फ़ीस जमा कर दीजिए 50,000 रुपये, जो कि ज़रूरी है। तो अब बंदा कहता है कि आपने तो बोला फ्री में लगेगा। नहीं नहीं जी, आपको पता नहीं एम्बेसी की फ़ीस जमा करनी होती है। यार ये तो आपको पता होना चाहिए, ये तो बच्चे को भी पता होता है। एम्बेसी की फ़ीस जमा करनी है आपको, गवर्नमेंट की फ़ीस है, हम थोड़ी बताएंगे आपको, ये तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। कुछ इस तरीके की बातें करके उनसे 50,000 रुपये निकलवाए जाते हैं। वो भी एक स्कैम है बेसिकली। अब वो क्या है, वो स्कैम में अंदर क्या है देखो, जिसने पैसे दे दिए तो ठीक है, जिसके पास नहीं है वो उसको क्या बोलेंगे, 10,000 लाओ, अपना पासपोर्ट लेके जाओ, हमारा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो चुका है इतने का, हमारा नुकसान हो गया इसके अंदर, आप इन्वेस्टमेंट दो, अपना पासपोर्ट चाहिए तो अपना ये लेके जाओ। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए जाते हैं, उसका पासपोर्ट रख लिया जाता है, ठीक है। ये एक स्कैम है। और ये कर पता है किसके साथ रहे हैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, बाहर इन द सेंस कि दूसरी स्टेट से आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं। जैसे कि मान लो आप चंडीगढ़ रहते हो और अगर आप पंचकूला से, तो आपके साथ नहीं होने वाला, आप पंचकूला के आपके साथ नहीं होगा, किसके साथ होगा, थोड़ा सा आप आगे चले जाओ हरियाणा में, है ना, आप जींद साइड चले जाओ, आप मान लीजिए चंडीगढ़ से मोहाली में हो तो आपके साथ नहीं होगा। आप कहाँ जाओगे, आपको थोड़ा और दूर चले जाओ, आप बोलो मैं मोगे से आया हूँ, आप मरिंडा से आया हूँ, डेफिनेटली आपके साथ स्कैम होगा, क्योंकि आप डेली चंडीगढ़ नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये स्कैम भाई बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। इवन कुछ ऐसी कंसल्टेंसीज भी मैंने देखी है जिनका कस्टमर बेस ही मतलब साउथ साइड से है। हाँ हाँ, ठीक है, सारा कस्टमर बेस उनका साउथ साइड से कस्टमर्स आते हैं उनके, है ना, साउथ साइड में एडवर्टीजमेंट रन करते हैं, वहाँ पे जो लोग जाते हैं वहाँ से चंडीगढ़ उन्हें बुलाया जाता है, ठीक है। और वहाँ से जब वो यहाँ आते हैं तो उनको बोला जाता है कि आपका 10,000 में या 20,000 में काम हो जाएगा, 25,000 में काम हो जाएगा, है ना। बहुत बहुत ही सस्ता वर्क वीज़ा बोलते हैं, और देते क्या है बाद में, विजिटर वीज़ा। और सच बताऊँ तो कभी कभी तो फाइल्स भी अप्लाई नहीं होती हैं, ये भी एक बड़ा स्कैम है यार। आप कहते हैं कि जो हमारा इमिग्रेशन के लिए बेसिकली कहाँ लगती है नौशी भाई, ये फाइलें जो होती हैं एम्बेसी में लगती है, और वीएफएस ऑफिस में तो वहाँ लगती ही नहीं है फाइलें, आपकी फाइल ही नहीं। आप उनसे एक बार डिमांड करिए कि हमारी फाइल तो दिखाइए हमें कि आपने क्या किया है, आपके उनके पास फाइल भी नहीं होगी बहुत सारी, तो मतलब यही सिर्फ 10-20 हज़ार। अगर संदीप भाई कोई बोलता है ना कि आपकी अपॉइंटमेंट जल्दी होने वाली है, हमने एम्बेसी में अपॉइंटमेंट ले रखी है, तो उनसे बोलो कि हमारा अपॉइंटमेंट लेटर दिखा दो,
अपॉइंटमेंट लेटर के बाद ये भी पूछ लेना कि भाई कौन से वीएफएस ऑफिस में हमने फाइल जमा करनी है, चंडीगढ़ में, यहाँ वहाँ। फिर आप ना ऑनलाइन उसे चेक भी कर सकते हो। तो नौशी भाई वो तो हम रेफरेंस आईडी वगैरह से चेक कर लेंगे या कुछ भी हमारे पास आएगा तो उसे चेक करेंगे, बट इसके पीछे भी एक स्कैम और है अपॉइंटमेंट वाला। आपको फेक ऑफर लेटर्स दिए जा रहे हैं कंपनीज के, कनाडा के, न्यूजीलैंड के, सिंगापुर के, ठीक है, जो भी और कंट्रीज हैं उनके सबके आपको दिए जा रहे हैं। यस यस, नाले क्या कहते हैं कि यहाँ तक फेक अपॉइंटमेंट भी मेरी है। मेरा लास्ट टाइम एक मेरा फ्रेंड था, वो वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेके गया था। वो जा रहा था पोलैंड जा रहा था एक्चुअल में। जब वो वीएफएस ऑफिस पहुंचा तो पता लगा कि ये ना स्टडी वीज़ा की अपॉइंटमेंट है। बताओ। ओके, तो मतलब ऐसा स्कैम भाई बहुत फिर उसे ज़्यादा। रिटर्न कर दिया लड़के को और उसे बोला कि भाई आपने जिससे क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट ली है, आप वापस जाओ, उससे पैसे ले लो। उसने 60,000 दिए थे अपॉइंटमेंट के, और जो कि अपॉइंटमेंट 1100 रुपये में होती है। यार ये चीज़ें तो यार बहुत ज़्यादा, मतलब एक बार जब भी एम्बेसी की फ़ीस की कोई बात भी करता है ना, तो दोस्तों एम्बेसी की फ़ीस के लिए ना एक बार चेक करिए। एम्बेसी की फ़ीस आप खुद वीएफएस में जाके पे कर सकते हो, है ना? यस यस यस, आप खुद भी वीएफएस में जाके पे कर सकते हो, किसी की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर। जिसकी फाइल है वही जमा करने जाएगा। हाँ। जिसकी फाइल है वही जमा करने जाएगा। जैसे मेरा पोलैंड का लगा था तो मैं खुद गया था। और ये मेडिकल वाला स्कैम भी तो एक आप बता रहे थे नौशी भाई, वो भी मेडिकल वाला बताइएगा। स्कैम बड़ा ख़राब है भाई। मेडिकल में बोल देंगे कि आपके एक्चुअल में यूरोप के जितने भी वीज़े लगते हैं ना, सारे के सारों में मेडिकल ना यूरोप में ही होते हैं। इंडिया में कोई मेडिकल नहीं होता यूरोप का। ये ऐसे ही यहाँ पे बोलते हैं कि आपका यहाँ पे मेडिकल होएगा और मेडिकल होने के बाद आपका प्रोसेस जारी होएगा। एक्चुअल में आप जिस कंट्री में जाओगे ना, वहाँ पे अलग से आपका उस कंट्री में मेडिकल करवाएगा वो ओनर। बिल्कुल। तो यार ये था कुछ ऐसा स्कैम वाला बातचीत है ना, कि कैसे स्कैम किया जा रहा है लोगों के साथ। इवन कुछ छोटी छोटी चीज़ें और भी हैं, और अब थोड़ा सा इस पे बात करते हैं नौशी भाई कि ये बचा कैसे जाए इस चीज़ से यार, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है यार कि बचा कैसे जाए। बचने का एक ही राज है। देखो, जैसे कि पहले तो रिव्यू चेक करो इनकी। रिव्यू चेक करने के बाद देखो जो पुलिस की गवर्नमेंट साइड है, जैसे इमिग्रेशन की जो क्या कहते हैं फ्रॉड साइड दे रखी है कि ये इमिग्रेशन में जाना नहीं है आपने, पहले वो चेक कर लो। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि फ्रॉड जो वेबसाइट्स हैं, जो जिनके अंदर जो पीडीएफ गवर्नमेंट के थ्रू रिलीज की गई हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे स्कैमर्स इन्वॉल्व हैं। स्कैमर से हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन रिव्यू सही बोलेंगे ना। हाँ बिल्कुल, रिव्यू तो कोई जुटला नहीं सकता, रिव्यू आपको जरूर देखना चाहिए। एक बार उनका ना बैकग्राउंड चेक करिए। लोग बोलते हैं हम 20-20 साल से यहाँ इस वर्किंग में है ना, और ऑफिस खुला होता है 3 महीने पहले। सही बात है। ठीक है, तो उनकी जो एग्जिस्टेंस होती है वो 3 महीने पहले की होती है, और वो बताते कुछ और हैं। तो ये इस चीज़ से बचा जा सकता है। दूसरा, रिव्यू एक बहुत बड़ी चीज़ है यार। एक मैं सच बता रहा हूँ आपको, अगर आपको लगता है कि आप किसी कंसल्टेंसी में विजिट करने वाले हो, उसके रिव्यू चेक करो। रिव्यू चेक करने के बाद वहाँ लोगों ने जो रिव्यू दिया ना, उसमें रिप्लाई कर सकते हो। बेसिकली उन लोगों को रिप्लाई कर दो कि हम यहाँ जा रहे हैं, क्या जाना चाहिए, या आपका काम हुआ या नहीं हुआ। वो आपको सारी सच्चाई बता देंगे यार, आपको पूरा प्रोसीजर बता देंगे उनका कि कैसे ये लोग स्कैम करते हैं ना। तो एक तो ये है। दूसरा, मुझे जो पता है, मैंने आपको बताया कि जो भी वर्क वीज़ा वगैरह जो देती हैं, असल में ये कंपनीज ना, जैसे मान लीजिए आप न्यूजीलैंड की बात करें या हम कनाडा की बात करते हैं, तो वहाँ की जो इमिग्रेशन की वेबसाइट्स होती है, वहाँ पे ना इनका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है कि ये कंपनीज बाहर से वर्कफोर्स बुला सकती हैं या नहीं, कि ये जो कंपनियां ये बाहर से लोगों को हायर कर सकती हैं नहीं। तो इसका पूरा का पूरा मतलब वहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहता है, तो आप वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। ठीक है, अगर इसके अलावा भी अगर आप समझते हो कि यार मुझे नहीं समझ आ रहा है कुछ, है ना, पता लगाने का आपके पास एक ही जरिया है। जैसे कि मान लो बाहर से आपको अपॉइंटमेंट लेटर आया हुआ है, आपने कनाडा के लिए अप्लाई किया वर्क वीज़ा या किसी भी कंट्री के लिए, जो ऑफर लेटर आया ना, उस पर जो मेल है ना, उस मेल पे आप ना मैसेज डाल के कंपनी से पूछ सकते हो ये असली है नकली है। अगर आपको मेल का रिप्लाई आ रहा है, हाँ, कुछ सेटिस्फैक्ट्री आंसर आ रहा है, तो आप ऑब्वियसली बात है, मेल हो सकता है कि वो असली हो, बट एक बार चेक तो करिए, वेबसाइट भी चेक करिए, क्रॉस चेक करिए कि वेबसाइट बनी कब है, कंपनी की एग्जिस्टेंस क्या है, और आप जहाँ पे जिस कंपनी में आपको ऑफर लेटर आया ना, आप उसका भी गूगल रिव्यू चेक करिए जाके। ठीक है, कि वो कंपनी क्या कर रही है। बेसिकली आप देखेंगे यार, गूगल रिव्यू तो हर किसी के ऊपर बैड होता ही है, एक आधा, पर ऐसा वाला बैड नहीं होता है। किसी के साथ वैसे स्कैम हो गया हो छोटा मोटा कि किसी के पैसे नहीं दिए या कुछ ऐसा हुआ, पर अगर सारा उसके ऊपर लिखा ही है कि मेरे से 20,000 ले लिए, 25,000 ले लिए, और मुझे 6 महीने लटका के रखा, 2 साल लटका के रखा, कोई फाइल नहीं लगाई, तो दैट मीन्स वो पक्का फ्रॉड है भाई, पक्का। ज़्यादा तो आपको फ्रॉड ही मिलेंगे। कुछ हैं यहाँ पे चंडीगढ़ में जो काम बहुत बेहतरीन करते हैं। जैसे कि आप सेक्टर 20 में जाओगे तो सिव इंटरप्राइज है जो लिमिटेड है, गवर्नमेंट के अप्रूवल है, अम्बे इमिग्रेशन है, साइब कंसल्टेंसी है, ये सारी की सारी लिमिटेड है, सरकार के द्वारा मिली हुई हैं कि आपस में मान्यता प्राप्त है और बहुत अच्छा काम कर रही है, ये फ्रॉड नहीं करती। बिल्कुल। कभी मैं जब कभी इनके ऑफिस में जाता हूँ, तो आप देखो कि वहाँ बहुत सारे वीज़ाज जो हैं लगे होते हैं, वीज़ाज लगे होते हैं बहुत सारे,
और वो वीजाज भी सारे फेक हैं, वो सारे फेक हैं किसी और और कंसल्टेंसीज के उठाए हुए हैं। वो सारे एक दूसरे से मांग के एडवर्टाइजमेंट के लिए मांग लेते हैं और फिर एक वीडियो बना के दिखाते हैं लोगों को, कि हाँ हमने ये वीजा, ये हमने वीजे लगाए हैं। और ये सब सारा सारे फ्रॉड है, मैक्सिमम यहाँ पे क्रैश सिस्टम चल रहा है, बिल्कुल बेकार। तो दोस्तों अगर आप चंडीगढ़ में आ रहे हो ना वीजा लगवाने के लिए, तो 10 बार सोच लेना, 100 बार सोच लेना, और किसी भी ऐसी फ्रॉड कंसल्टेंसी में मत फंसना, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम इसी हैंडल में आप चेक कर सकते हो, मैं खुद चंडीगढ़ सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, बेसिकली आप मुझे मैसेज कर सकते हो, नौशी भाई का इंस्टाग्राम भी मैं दे दूंगा। आप हमें भी पूछ सकते हो चंडीगढ़ आने से पहले, अगर आप किसी और स्टेट से आ रहे हो, हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। आप हमें एक बार बताइए कि उन्होंने आपको कोई अगर ऑफर लेटर भिजवाया है किसी कंपनी से, या कुछ भी आपको ऐसी चीज़ दिखाई है जिससे आपको लग रहा है कि हाँ ये सच्ची हो सकती है, तो आप एक बार हमें इंस्टाग्राम पे हमारे साथ शेयर करिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे, हम आपसे बात करेंगे। डेफिनेटली आपको एक एक चीज़ को हम समझाएंगे कि क्या वो सही है या गलत है। वरना दूसरे बहुत तरीके हैं जहाँ से आप पता कर सकते हैं, आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं, वहाँ से उनकी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। बट हाँ, मैं फिर आपको कहूँगा कि ये जो अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, ये भी कुछ मिली हुई हैं, इनका भी सिस्टम थोड़ा सा, नौशी भाई की जो बोला है कि क्रैश हो गया भाई, क्रैश हो गया भाई, सिस्टम क्रैश हो चुका है, ये सब मिली भगत है, तो इसलिए बच रहे हैं इससे, ठीक है। और कभी भी चंडीगढ़ के अंदर अगर आए तो 10 बार सोच ले, ठीक है, और तभी यहाँ पे आगे कोई फर्दर कोई प्रोसीजर करें अपना वीज़ा के लिए। बाकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, मैंने आपको बताया 3-4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो लाइसेंस होना ही चाहिए, अगर लाइसेंस नहीं है तो उनके पास अथॉरिटी ही नहीं है आपको बाहर भेजने की। सबसे पहले लाइसेंस चेक करो, सबसे पहले लाइसेंस लाइसेंस चेक करो बस, और दाएं बाएं से भी पता लगाओ कि कब से खुली ये इमिग्रेशन, कितना टाइम हो गया इसे खुले। एक्चुअल में मेरा एक फ्रेंड था, उसे बोला था कि आपको फ्यूचर डेवलपर, ऐसा है फ्यूचर डेवलपर सेक्टर 34 में, उसे बोला कि आपको रसिया का ना क्या कहते हैं, हम वर्क वीज़ा लगा के देंगे। उसके भी 10,000 वो फ्यूचर डेवलपर खा गए, पैसे दिए नहीं उसे, और बोलते हैं कि आपका वीज़ा लगवाएंगे। तो ये फ्यूचर डेवलपर है कहाँ बेसिकली? ये सेक्टर 34 में है। 34 में तो सब मैक्सिमम फ्रॉड है, फ्रॉड है बिल्कुल। 8, 9 और अपना ये क्या बोलते हैं 22 हो गया, 20 हो गया, 17 हो गया, तो सब 34 हो गया, सब फ्रॉड है, मैक्सिमम फ्रॉड है। और साथ में ये मोहाली वाला एरिया, मोहाली तो पूरा फ्रॉड है, पूरा फ्रॉड है। चंडीगढ़ में अंदर एक आधा आपको मिल भी जाएगा जो काम कर रहे हैं लिमिटेड वाले, बट वो मैंने नाम बता दिया, वो आप नाम बता दिया। बाकी आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं, कुछ लोग मेरे पास ऐसे भी हैं जो आपको गाइड करेंगे बढ़िया इसके बारे में। बाकी दोस्तों इस वीडियो में, इस इमिग्रेशन वाली वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपके किसी काम आऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। नौशी भाई ने भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू सो मच। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर कुछ आपके साथ कभी फ्रॉड हुआ है चंडीगढ़ के अंदर या स्कैम हुआ है, तो भाई आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, वहाँ पे बता सकते हो, ताकि और लोगों की मदद हो सके। बाकायदा आप उनका नाम ज़रूर डाल देना नीचे, उन कंसल्टेंसीज़ का, उन फ्रॉड कंसल्टेंसीज़ का नाम ज़रूर डाल देना, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक शेयर ज़रूर कर देना, ताकि ये वीडियो जो है ना बहुत ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच जाए यार। क्योंकि मैं पूरे एक स्टेट को है ना, पूरी एक सिटी को मैं बता रहा हूँ कि इस सिटी के अंदर क्या चल रहा है बेसिकली। ऑल ओवर इंडिया की बात तो हमने करी है, बट मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ कि मेरे शहर में भी अगर कुछ गलत हो रहा है ना, तो मैं उस पर भी आवाज़ उठा रहा हूँ। तो इसीलिए ये वीडियो ऐसे कुछ लोगों तक पहुँचा दो, किसी गरीब का नुकसान ना हो, ठीक है, कोई गरीब इसमें फंस ना जाए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।